हेलो स्टूडेंट, मैं मोनिका मैम आपका स्वागत करती हैं वीएस क्लासेस में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आप लोग बहुत ज़्यादा चिंतित होंगे कि कैसे कब कैसे करेंगे हम लोग, कैसे कोर्स सिलेबस कंप्लीट होगा। इस लॉकडाउन के चलते हुए हमारी पढ़ाई बिल्कुल लॉक पड़ी हुई है, कैसे हम सब करेंगे। तो अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी अपनी मोनिका मैम आ गई हैं आपकी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन लेके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर से 12th क्लास का, दैट इज़ द नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये बच्चों को एटलीस्ट 11th का ये सारे टर्म्स क्लियर होने चाहिए। बिज़नेस क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, लाइक प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, जॉइंट वेंचर, चेन स्टोर, होलसेल। ये सारी चीज़ें तो तुम लोगों ने 11th में पढ़ी होंगी। कैसे सारे बिजनेसेस का स्कोप रहता है, क्या क्या उसके एडवांटेजेस होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। लेकिन अब 12th क्लास में हम लोग कवर करेंगे प्रिंसिपल एंड द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो आपकी बुक फर्स्ट रहेगी और बुक सेकंड रहेगी वो आपका कवर करेगी बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। अब बेसिकली हम लोगों ने ये सब चीज़ तो जान ली कि कैसे हम बिज़नेस रहता है, कैसे हम करते हैं, किस किस टाइप का बिज़नेस होता है, लाइक प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, जॉइंट वेंचर, एलएलपी, वन मैन कंपनी। ये सब तो हम जान ही चुके हैं। अब उसके बाद जानते हैं बिज़नेस करते कैसे हैं, क्या क्या फंक्शंस की हमें नीडेड होती है, क्या क्या। तो वो हम इस बुक में कवर करेंगे। जो आपका 12th क्लास का सिलेबस है बेसिकली पूरा प्रैक्टिकल बेसिस है, आपको रियलिटी में बताएगा कि अगर आप इन फ्यूचर अगर आप कोई बिज़नेस करते हो या किसी बिज़नेस फर्म में आप ज्वाइन करते हो, एज अ जॉब करते हो, तो आपको कौन कौन से बिहेवियर से, कौन कौन से फंक्शन से बिज़नेस चलता है, ये सब चीज़ें जानोगे। एक सक्सेसफुल बिज़नेस और अनसक्सेसफुल बिज़नेस में क्या डिफरेंस रह जाते हैं, किस वजह से इतना ग्रो नहीं कर पाते, ये सब चीज़ जानोगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम पहला हमारी बुक फर्स्ट कवर करेगी प्रिंसिपल एंड द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमारे टोटल 8 चैप्टर रहेंगे। स्टार्ट होगा नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड होगा आपका प्रिंसिपल, सेकंड होगा आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड होगा बिजनेस एनवायरनमेंट, फोर्थ होगा प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। बेसिकली ये सारे चैप्टर कुछ नहीं, आपको ये बताएंगे कि मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है एक सक्सेसफुल बिजनेस में और एक अनसक्सेसफुल बिजनेस में, क्या फ़र्क रह जाता है, क्या डिफरेंशिएशन रह जाता है, वो सारा हम फर्स्ट बुक में। टोटली प्रैक्टिकल है, आपको कोई थ्योरी रटने की ज़रूरत नहीं है। जितना प्रैक्टिकल जाओगे उतनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। आपको पता ही होगा 12th क्लास का पेपर कोई इजी गो तो आता नहीं है, जो आपने पढ़ लिया वही लिखने को आ जाए। आपका प्रैक्टिकल बेस क्वेश्चन पेपर रहता है, आपको सिचुएशन दिए जाएंगी, सिचुएशन एनालिसिस करके आपको आंसर्स देने होंगे। तो हम भी यहाँ पर कुछ भी थियोरेटिकली इतना नहीं पढ़ेंगे, हम लोग बस ये जानेंगे बेसिकली, हम इन डेप्थ नॉलेज में जाएंगे, मीनिंग समझेंगे, उसको प्रैक्टिकल अप्लाई कैसे करना है ये सब जानेंगे हम लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट चैप्टर में हम बेसिकली 5 चीज़ें कवर करेंगे।
पहला होगा हमारा मीनिंग समझेंगे मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है। फिर उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है, फीचर्स जानेंगे। फिर उसके बाद नेचर कैसा रहता है, जस्ट लाइक अ पीपल का भी नेचर होता है, वैसे ही मैनेजमेंट का भी नेचर होता है, तो हम उसके नेचर के बारे में जानेंगे। फिर देन लेवल ऑफ मैनेजमेंट, फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन कैसे लाया जाता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन आपको क्या बेसिकली बताती है, मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस मीन्स समथिंग विच हैविंग अ स्टार्टिंग एंड एन एंडिंग पॉइंट। तो मैनेजमेंट का भी कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा और कोई ना कोई एंडिंग पॉइंट होगा, ठीक है। और वर्किंग विद एंड थ्रू अदर टू इफेक्टिवली अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल बाय efficiently यूजिंग अ लिमिटेड रिसोर्स एंड चेंजिंग इन्वायरमेंट। यहाँ मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, आप देख रहे होगे ये विद थ्रू, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा मैम ने ये क्या कर रखा है, लेकिन मैं समझाती हूँ, आपको चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जानते हैं, इन डिटेल में हम जानेंगे, कोई भी चीज़ हम इजी गो नहीं लेंगे। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस, मीन्स प्रोसेस है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, हम जानेंगे आगे प्रोसेस क्या होती है। फिर उसके बाद वर्किंग विद और थ्रू अदर्स, मीन्स यहाँ पर हम सीखते हैं कि कैसे लोगों से, कैसे दूसरों जनों से काम कराया जाता है और उनके थ्रू कैसे काम कराया जाता है। बेसिकली उनके साथ कैसे करते हैं काम और उनके थ्रू कैसे कराया जाता है काम। मैनेजमेंट में ये होता है इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली मैनर, ये भी हम नीचे पढ़ेंगे। विद अ लिमिटेड रिसोर्स, एज यू नो हमारे पास इनकम लिमिटेड होती है, हमारे पास रॉ मटेरियल लिमिटेड होता है, तो हमें उसी रॉ मटेरियल को, एक बिजनेसमैन के पास रॉ मटेरियल लिमिटेड होता है, ह्यूमन रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, तो उसी को उसे बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करना होता है इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। एज यू नो एनवायरनमेंट कीप ऑन चेंजिंग। और ये डेफिनेशन हमारी क्रेटनियन ने दी थी। फिर आ जाते हैं कंसेप्ट पे, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली हमारा ये जो मैनेजमेंट प्रोसेस, मैनेजमेंट है, वो आपके 3 बेसिकली टर्म कवर करता है। ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस इज़ अ प्राइमरी फंक्शंस, लाइक ये स्टार्ट कहाँ से होता है, प्लानिंग से। फिर इसका दूसरा स्टेप क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा होता है स्टार्टिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग एंड पॉइंट है, लेकिन हम ये भी जानेंगे मैनेजमेंट ऑन गोइंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है एक बार हमने प्लानिंग कर दी फिर उसके बाद हमें प्लानिंग की नीड नहीं होगी, हमें जैसे ही हमारा टास्क कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट टर्म है हमारा इफ़ेक्टिवनेस। इफ़ेक्टिवनेस हमारा ये बताता है बेसिकली अचीविंग द गोल, अचीविंग द गोल। तो हमारा बेसिकली इफ़ेक्टिवनेस, अगर मैं 12th क्लास की पढ़ाई कर रही हूँ और मुझे हम मेरे एग्ज़ाम देने और मैंने अच्छे से पढ़ाई करी और अच्छा स्कोर किया, तो ये होता है इफ़ेक्टिवनेस। मैंने मतलब अपना वर्क ऐसे मैनेज करा, ऐसे कि मैंने अपना जो गोल था वो अचीव कर लिया। सपोज़ माय गोल इज़ टू स्कोर 95% इन 12th क्लास, तो आई अचीव माय गोल बाय कंटिन्यूसली बाय मैनेजिंग आर डिफरेंट सब्जेक्ट। इफ़िशेंसी हमारा क्या बताता है, इफ़िशेंसी हमारा ये बताता है कि आपका गोल अचीव करना ही मेन टारगेट नहीं होता। सम सिचुएशन में
जहाँ पर कंपटीशन इतना हाई है। गोल तो हर कंपनी अचीव कर रही है, ऐसा नहीं है। पतंजलि भी अपना प्रोडक्ट निकाल रही है, हिंदुस्तान लीवर भी अपना प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। क्या डिफ्रेंशिएशन रह जाता है? गोल दोनों ही अचीव कर रहे हैं। किस वजह से वो कंपटीशन में रहते हैं और किस वजह से अदर कंपनियां कंपटीशन से निकल जाती हैं, वो आज बेसिकली डिफरेंस बना हुआ है एफिशिएंसी की वजह से। एफिशिएंसी बताता है आपका कि आपको गोल अचीव करना है विद द यूज़ ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। लाइक आप पे रिसोर्सेज, मैन पावर आपका रिसोर्सेज है, फिर दूसरा है आपका मनी, फिर देन आपका रॉ मटेरियल जो भी है वो आपका लिमिटेड है, आपके पास उतना ही है, और उसको भी बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करनी, ये आपका एफिशिएंसी कहलाता है। आप कैसे करके आप अपने बिज़नेस की कॉस्ट डाउन करते हो, आप अपना प्रॉफिट कैसे मार्जिन बढ़ा सकते हो, ये इसमें ये सारी चीज़ें डील करी जाती हैं। इफ़ेक्टिवनेस इज़ अबाउट डूइंग the right task, completing the assigning job on time no matter whatever the cost। ये बेसिकली ये बहुत प्रिसाइज डेफिनेशन बताई जा रही है कि कैसे यहाँ पर इफ़ेक्टिवनेस को बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है। क्या कह रहा है? डूइंग द राइट टास्क। डूइंग द राइट टास्क मीन्स आपका जो टास्क है, सपोज़ मुझे अचीव करना था मेरी कंपनी की सेल 2 लाख हो जाए सपोज़, तो मैंने अपनी अचीव करने के लिए क्या करा? मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई, मैंने अपना अचीव करा। 2 लाख का जो हमारा सेल वॉल्यूम था वो मुझे अचीव करना था, अचीव इट। लेकिन इसने यहाँ पर कोई भी टाइम का बाउंडेशन नहीं लगाया और ना ही कॉस्ट का बाउंडेशन लगाया। मेरा कितना खर्चा हुआ इट डजेंट मैटर, ये सिर्फ फोकस करता है आपको गोल अचीव करना है। आपका टाइम कितना लग रहा है इट डजेंट मैटर। इफ़िशिएंसी बताता है आपको वही काम, वही आपका टास्क, वही आपका जॉब जो कंप्लीट करना है आपके विद अ लिमिटेड टाइम एंड विद अ लिमिटेड ऑफ रिसोर्सेज। और आजकल जो कंपनियां बेसिकली जो कंपटीशन में हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी डिफरेंशिएशन की वजह से। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, प्लीज़ करके जाना। यहाँ मैंने डिफरेंशिएशन भी दे रखा है, पढ़ो क्या कहता है। मीनिंग इफ़ेक्टिवनेस इट्स रेफर टू द कंप्लीशन ऑफ द वर्क ऑन टाइम। और सेकंड इज एफिशिएंसी, इट रेफर्स टू द कंप्लीशन ऑफ द वर्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट एंड मिनिमम प्रॉफिट। और भी तुम लिख सकते हो विद अ मिनिमम टाइमिंग यू कंप्लीटेड योर जॉब वट एवर। इन सिंपल वर्ड इट्स सिंपली डूइंग द राइट थिंग। ये अगर एक लेमन लैंग्वेज में बोला जाए तो इसे कहते हैं कि सही काम करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एफिशिएंसी बताता है इट्स सिंपली मीन्स डूइंग द थिंग करेक्टली इन अ फास्टर इन अ कॉस्ट एफिशिएंट मैनर। यहाँ पर कम से कम लागत में आपका बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव पे आते हैं बच्चों। ऑब्जेक्टिव बेसिकली ऑब्जेक्टिव बेसिस पे हमारा क्या डिफरेंशिएशन है इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्या रहता है कि आपको सिर्फ गोल अचीव करना है, टू अचीव द एंड रिजल्ट ऑन टाइम। और यहाँ पर परफॉर्मिंग द टास्क विद द लीस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट। आपके एफर्ट भी कम लगे, टाइम भी कम लगे। यहाँ पर हमें आपको फोकस करना है कि हम कैसे अपने रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, कैसे हम कम रिसोर्सेज में ज़्यादा अपना आउटपुट निकाल सकते हैं। बेसिकली यहाँ ये फोकस किया जाएगा। मेन फोकस क्या रहता है यहाँ पर? टाइम का फोकस रहता है, यहाँ कॉस्ट का फोकस रहता है। सेकंड आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट मैंने यहाँ पर एक है ना आपका डायग्राम बना रखा है, इसमें बता रखा है कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली क्या क्या होती हैं एक मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताता है बेटा? बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली ये बताता है आपके फीचर्स। जैसे सपोज़ एक पर्सन के आप सपोज़ मोबाइल ख़रीदने जाते हो मार्केट में, तो आप सबसे पहले पूछते हो ना उसके फीचर्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी, हमें कितने मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा एंड ऑल दैट थिंग।
ऐसे ही है ना, मैनेजमेंट के भी फीचर्स होते हैं। किसी चीज़ को अप्लाई करने से पहले ये चीज़ तो जानेंगे ना कि इसके फ़ायदे क्या हैं, फीचर्स क्या क्या हैं, इससे हमें कहाँ कहाँ हेल्प मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हम इसी चैप्टर में जानेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स आपका बेसिकली क्या बताता है, फीचर्स। लेमन लैंग्वेज में कह सकते हैं फीचर्स है आपका। फर्स्ट है आपका गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो मैनेजमेंट आपका क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ये बेसिकली किसी गोल को अचीव करने से लेकर आपका क्या परफॉर्मेंस रहती है, ये डिफाइन करता है आपका मैनेजमेंट। परवेसिव मीन्स मैनेजमेंट is used at each and every level, whether it's a top level company or a lower level company. Management needs everywhere. Even a Indian company, even a foreign company need, and that is called pervasive means we need at all level. Multidimensional ये बताता है मैनेजमेंट आपका सिर्फ है ना, ऐसा नहीं है कि एक ही लेवल पे काम करता है, बस गोल से रिलेटेड है। गोल को अचीव करने में हमें लोगों की ज़रूरत होती है, काम की ज़रूरत होती है, ऑपरेशंस काफ़ी सारे होने होते हैं। तो उन सबको कंट्रोल करता है, उन सबको मैनेज करता है आपका मैनेज करता है मैनेजमेंट। तो मल्टी डायमेंशनल बेसिकली आपके 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं। आपका पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, देन सेकंड है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, देन थर्ड इज़ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। फर्स्ट मैनेजमेंट ऑफ वर्क पे आते हैं। वर्क में क्या बताता है ये, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में आपको ये बताता है कि हमें कौन सा काम करना है। बेसिकली हमारा गोल ओरिएंटेड वर्क बताता है कि हमें ये वाला वर्क करना है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे ही हमारा गोल चेंज होगा, हमारा वर्किंग भी चेंज हो जाएगा। सेम एज अ पीपल जो होते हैं आपके ग्रेटेस्ट असेट ऑफ बिजनेस होते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ द पीपल वी आर द सक्सेसफुल, और जस्ट बिकॉज ऑफ द पीपल वी आर द अनसक्सेसफुल। कोई कंपनी सक्सेसफुल है या कोई कंपनी अनसक्सेसफुल है, जस्ट बिकॉज ऑफ द पीपल जो उसमें ह्यूमन रिसोर्स वर्क कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स उससे डिपेंड करता है आपका। तो उनको मैनेज करना, बेसिकली यहाँ मैनेजमेंट की बात हो रही है, उनको मैनेज करना, उनके टारगेटेड डिसाइड करना, उनके टाइम टू टाइम उनका सुपरविज़न करना, ये सारा मैनेजमेंट डील करेगा। सुपरविज़न करना, उनका टास्क डिसाइड करना, और वो कैसे काम करेंगे, उनकी चेकिंग करना, कंट्रोलिंग करना, ये सारा आपका मल्टी डायमेंशनल फीचर बताता है मैनेजमेंट का। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में ही बताया था बच्चों तुम लोगों को, आप लोगों को, कि मैनेजमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट प्लानिंग से होता है, एंडिंग पॉइंट आपका कंट्रोलिंग होता है। लेकिन कंट्रोलिंग के बाद ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाता है, फिर वो दोबारा से स्टार्ट हो जाता है प्लानिंग से। क्योंकि जैसे ही आप एक गोल को अचीव कर लेते हो, आपका दूसरा गोल सेट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि प्लानिंग आपका एक गोल अचीव हो गया उसके बाद प्लानिंग ओवर, ऐसा नहीं होता। जैसे लाइफ है, लाइफ इज़ ऑन गोइंग, लाइक तब तक आपका मैनेजमेंट भी चलता रहेगा। जैसे आपका बिजनेस लाइफ जब तक चलती रहेगी तब तक आपका मैनेजमेंट भी चलता रहेगा। तो ये भी कंटिन्यूस प्रोसेस है। ग्रुपिंग एक्टिविटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि है ना, मैनेजमेंट है ना सिंगल पर्सन पे एप्लीकेबल नहीं होता। यहाँ मैनेजमेंट एप्लीकेबल होता है कहाँ, जहाँ पर आप एक कंपनी चला रहे हो, काफ़ी सारे लोग आपके अंडर वर्क कर रहे हैं, तो उनको मैनेज करना, सिंपली जो ग्रुप ऑफ पर्सन को मैनेज करना इज़ कॉल्ड दी मैनेजमेंट।
डायनामिक फंक्शन क्या बताता है? बेसिकली मैनेजमेंट क्या है आपका? डायनामिक फंक्शन है, वो चेंज हो जाता है। डायनामिक मीन्स चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द इन्वायरमेंट। एज यू नो, इन्वायरमेंट आपका कीप ऑन चेंजिंग, तो उस तरीके से हम लोगों को अपनी प्लानिंग भी चेंज करनी होती है, कंट्रोलिंग भी, स्टाफिंग भी चेंज करना होता है। तो ये आपका मैनेजमेंट फंक्शन भी कैसा हुआ? डायनामिक फंक्शन हुआ। कैसा फंक्शन है? डायनामिक। इंटेंजिबल फोर्स इसलिए कहा जाता है, इंटेंजिबल मीन्स जिसका आप इफ़ेक्ट देख सकते हो लेकिन उसे आप छू नहीं सकते। तो वही सेम है, जैसे कि आप स्टडी में स्कोर करोगे हाईएस्ट, आप देख सकते हो उसका रिजल्ट, लेकिन आप उसको महसूस नहीं कर सकते, आप उसे छू नहीं सकते, आपने स्कोर किया। ये डिटेल्स में मैंने बता रखा है सबका, 1 और 2 लाइन में आपको समझा रखा है, आप पढ़ लेना अच्छे से। सेकंड आते हैं आपका मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव एज यू नो, अब ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? मैनेजमेंट बेसिकली हम जब लगाते हैं तो वो किस चीज़ पे फोकस करेगा? तो ये इसका ये फोकसिंग एरियाज़ है। ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट एंड द प्रायोरिटी सेक्टर इज़ ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर। हमें सबसे पहले मैनेजमेंट अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी बिजनेस में लगाते हैं, पहले उसका जो गोल है वो हमें अचीव करना होता है। देन हमारा सेकंड गोल होता है सोशल गोल। सोशल गोल मीन्स आप है ना बिज़नेस कर पाते हो, बिज़नेस कहाँ कर रहे हो? एक सोसाइटी में ही तो कर रहे हो। आप अपने प्रोडक्ट कहाँ सेल करोगे? आप अपने प्रोडक्ट सर्विसेज कहाँ सेल करोगे? जाहिर सी बात है, एक सोसाइटी में लोगों के बीच, और जब तक आप सोसाइटी से कनेक्ट नहीं होगे आप कैसे अपना प्रोडक्ट सेल कर पाओगे? तो ये आपका सोशल टर्म बताता है। बेसिकली सोसाइटी क्या डिमांड कर रही है ये एनालिसिस करना, ये मैनेजमेंट का ही वर्क होता है। साथ के साथ मैनेजमेंट का ये भी वर्क होता है कि सोसाइटी को हमारे बिजनेस से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, ये सारी चीज़ चेकिंग करना भी मैनेजमेंट का ही वर्क होता है। और मैनेजमेंट हमारा कौन करता है ये भी हम आगे जानेंगे। पर्सनल मैनेजमेंट, पर्सनल से ये मत जानना कि तुम्हारा और मेरा, ये पर्सनल बेसिकली एम्प्लॉयज़ और रिसोर्स में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बताता है। इसको HR मैनेजमेंट लिख लेना। पर्सनल मैनेजमेंट मीन्स बेसिकली आपका मैनेजमेंट क्या बताता है? एक तो ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना, दूसरा है सोसाइटी को मैनेज करना, तीसरा है एम्प्लॉयज़ जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी टॉप लेवल टू लोअर लेवल आपके साथ जितने भी एम्प्लॉयज़ या जितने भी पर्सन जुड़े हुए हैं उनकी कैसे हम सेटिस्फेक्शन दिलाएं, उनको कैसे अपने बिजनेस से जोड़े रखें, उनको कैसे मोटिवेट करें कि अपनी हायर परफॉर्मेंस दें। तो ये आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव बताता है। और इनके लिए आजकल HR डिपार्टमेंट भी खुल गए हैं, जो टाइम टू टाइम चेक करते हैं कि कैसे वर्किंग होती है। डिटेल में पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। एज यू नो, बिज़नेस जब स्टार्ट होता है पहला मैनेजमेंट का रूल होता है कि कैसे ना कैसे करके बिज़नेस को सरवाइव या स्टैंड करना। जब हम स्टार्टिंग में बिज़नेस करते हैं तो हम लोगों को पहली नीड क्या होती है कि हम अपनी एक जगह बना पाए, बेसिकली सर्वाइवल। जैसे जैसे बिज़नेस सर्वाइव करने लग जाता है, जैसे जैसे अपनी पहचान बनाने लगता है, फिर सेकंड ऑब्जेक्टिव हो जाता है उसका प्रॉफिट अर्न करने का, कि कैसे वो प्रॉफिट अर्न करे बाय मेकिंग सेल, बाय मेकिंग अ सोसाइटी से गुड कांटेक्ट करके कैसे अपने प्रॉफिट को अच्छा करे। फिर थर्ड आ जाता है, जैसे जैसे प्रॉफिट उसका अचीव होने लगता है, थर्ड आ जाता है ग्रोथ ऑब्जेक्टिव। अब जाहिर सी बात है, कोई बिज़नेस कर रहा है तो वो ग्रोथ तो चाहेगा ही चाहेगा। मैं भी करूँगी या तुम भी करोगे बच्चों, तो तुम लोगों को क्या है एक फैक्टर, ये एक टाइम के बाद तुम्हें क्या चाहिए? ग्रोथ चाहिए ना। जैसे तुम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हो, अगर 12th के बाद आपको हायर एजुकेशन के लिए वो ना करा जाए,
ग्रोथ नहीं करोगे तो आप सर्वाइव करोगे नहीं, आप करोगे आगे, स्टडी करोगे नहीं करोगे। तो ग्रोथ फैक्टर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आपका बिजनेस आगे चलेगा या नहीं चलेगा ये आपका डिपेंड करेगा ग्रोथ फैक्टर पे। ठीक, सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं हमारा, मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखे हैं, जैसे लाइक प्रोवाइडिंग अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट ए रीज़नेबल रेट। कस्टमर को क्या चाहिए, आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दें और मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल कराएं, साथ के साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट करें। सेकंड ऑब्जेक्टिव यही तो रहता है। सेकंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फाइनेंशियल नीड। देखो पर्सनल मीन्स यहाँ पर आपका एम्प्लॉयज़ से है जो टॉप टू लोअर लेवल आपका वर्क कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी बिजनेस फर्म में, तो उसका क्या डिमांड रहती है, आप एक अच्छी उसकी फाइनेंशियल जो नीड है, जैसे फंड की जो नीड है वो आप कंप्लीट करते रहो, साथ के साथ उसे एक सिक्योरिटी वाली फीलिंग भी दो कि आप यहाँ पर सिक्योर हो, आपकी जॉब कुछ नहीं होगा। आप यही तो चाहते हो, क्यों वो लोग वह गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दी एक आपका सेफ्टी फैक्टर से। थर्ड टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं, अचीविंग ग्रुप गोल। भाई अब तो तुम लोगों ने पढ़ लिया, कितना मैंने समझा दिया, अब तुम बताओ क्या क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव, कमेंट करके ज़रूर बताना कौन कौन सी इम्पोर्टेंस होते हैं मैनेजमेंट की, क्यों नीड होती है हमें मैनेजमेंट की, ये सब बताओ मुझे।